उस माला का वर्णन करते हैं जिस माला का निर्माण नाभा नाम की अली ने किया है। वैसे श्री नाभा गोस्वामी जी का नाम नारायण दास है, गुरुजी ने इनका नाम नारायण दास ही रखा था, परंतु स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज और श्री नाभा गोस्वामी जी श्रृंगार रस से उपासना करते थे। स्वामी श्री अग्रदास जी ध्यान में जो मानसी पूजा कर रहे थे, स्वामी नाभा गोस्वामी जी गुरु जी के उस पूजा में वहाँ ध्यान मुद्रा में पहुँचे हुए थे। पंखा झल रहे थे, पंखा झेल रहे थे, पंखा डुला रहे थे। नाभि की बात को नाभि की बात को नारायण दास जी ने जान लिया, इसीलिए स्वामी अग्रदास जी ने इनको नाभा कह करके पुकारा। इन्होंने माला बनाई बैजंती दाम। हर माला का नाम होता है, बनमाला है, स्वर्णमाला है, मणिमाला है। वैसे ये भक्तमाल की जो माला है इसका नाम बैजंती माला है। तुलसी कुंद मंदार पारिजात कमल, इन पांचों से बनमाला का निर्माण किया जाता है। वैसे इसमें भक्ति के पांचों रस जो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार है, इन्हीं पांचों रस रूपी पुष्प से माला का निर्माण किया है। काव्य का 9 रस है, भोजन का 6 रस है, भक्ति का 5 रस है। इस माला की विशेषता यह है कि इसके फूल कभी झरते नहीं और मुरझाते भी नहीं, ऐसी विशेषता है। बैजयंती दाम भाववती अले नाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। भुवन भूषण भुवन सुंदर, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा। अभिराम श्याम सुंदर श्री राम जी ने जैसे इस माला को देखा वैसे इनकी मति ललचा गई। अर्थात इस माला में पांचों रस की चर्चा है। शांत भक्त श्वेत पुष्प, ब्रह्म ज्योति ध्यान धरे, चितवृत्ति शुद्ध स्वच्छ, वारी धार गंग की, दास्य पीत है प्रसून, पाद पद्म प्रीति, रीति भीति ही ये माझ नित्य, चिंत स्वामी अंग की, सख्य भाव चाव पूर्ण है हरे सुरंग फूल, खेल कूद प्रेम युक्त चाह है उमंग की, वात्सल्य लाल रंग लाल को लड़ाए लाड़, गोद राखी मोद मानी बुद्धि हूँ अपंग की, श्याम वर्ण है श्रृंगार अंग संग में आनंद यही देखो आए भक्तमाल पंच रंग की, राम श्याम कंठ माही देखी शोर, चारी ओर देखुरी लजात ज्योति आजु है अनंग की, एक दिवस माझ पुष्पमाल हीन छीन होती, नित्य ही नवीन आली काव्यों अभंग की, धारी कहन फेरी आही को उतारी वे की चाह, ऐसी
वजयंती भक्तमाल पंचरंग की। ठाकुर जी की बुद्धि ललचा गई। प्रेम मत्त उन्मत्त हंसे बिकसे स्वरूप सुध संत रूप गाथ साच और सुहाई है। फूले फूले फूलन बनाई माल फूली फूली, फूले फूले फूलन बनाई माल फूली फूली, आप भी भई है फूल यही अधिकाई है। यस मकरंद गंध लोभ बस प्रेमी लोग, छाड़तन संग रहे बौर मडराई है। माल और मालिन न देखी सुनी ऐसी कहूँ, याते अभिराम श्याम मति ललचाई है। स्वामी श्री प्रियादास जी आगे कहते हैं, धारी और प्यारी केहूँ करत न न्यारी हो। धारी और प्यारी केहूँ करत न न्यारी हो। देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। धारी और प्यारी क्यों करत न न्यारी। भगवान श्री राम जी ने इस माला को इस प्रकार से हृदय पर धारण किया कि कभी भी अलग नहीं करते हैं। मणिमाला उतार देते हैं ये ठीक है, और माला को उतार देते हैं, लेकिन इस पंचरंगी वैजंती माला को, भक्तों की कथा रूपी माला को कभी अलग नहीं करते। धारी और प्यारी क्यों करत न न्यारी अहो। अहो माने आश्चर्य की बात है। देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। इस माला की गति न्यारी तो देखो, इस माला की विलक्षण गति को तो देखो। श्री राम जी ने इसे अपने हृदय में धारण किया, लेकिन ये माला ढरक करके लुढ़क करके पायन पे आई है, चरण में आ गई माला। अर्थात भगवान अपने भक्तों को अपने हृदय में रखते हैं, अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं, लेकिन भक्त चरण में पड़ जाते हैं। कहते नहीं नहीं प्रभु, मेरा स्थान तो चरण ही है। इसलिए बार बार प्रभु चय उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा। देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। अब आप जरा सोचिए, ये माला की विलक्षण गति है। माला अपने आप खिसक करके चरण में आ गई। प्रभु बार बार माला को उठा के हृदय पर रखते हैं, माला खिसक के चरण में आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चरण में माला रहना चाहती है, भक्त चरण में रहना चाहते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हृदय में श्री जी का निवास है। सरकार के हृदय में श्री जी का निवास है। उर श्रीवत्स रुचिर वन माला, श्रीवत्स के रूप में यूं ही श्री जी का निवास है। तो भक्त कहते हैं कि जहां श्री जी हैं वहां मैं कैसे रहूं? यदि मैं वहां रहूं तो इसका मतलब श्री जी की समता हो जाएगी, और मैं श्री जी की समता करने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं की कृपा अनुकंपा दया से तो आपको हम प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए श्री जी हृदय में हैं, भक्त कहते मैं चरण में रहूंगा। भगवान श्री राघवेंद्र जब विवाह करके मिथिला जी से अयोध्या जी में आते हैं, तो श्री कौशल्या जी को यह पहले से ही ज्ञात हो चुका है
कि मेरी बहू जो आ रही है अतिशय सुकुमारी है। अतिशय सुकुमारी, हाँ, वो तो पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग यवनी कठोरा। लेकिन अब लोक रीति है, पालकी से तो गोदी में उठा के ले जाना लोक रीति है नहीं, इसलिए पालकी से तो नीचे अपना चरण रखेंगे ही मेरी बहू। तो मेरी बहू को कष्ट न हो, इसीलिए श्री कौशल्या अम्बा ने उन तमाम कमल के पराग को मंगवाया, कमल के पुष्प के पराग को मंगवाया और उसको बिछवा दिया, पर्त पर पर्त बिछवा के बिल्कुल कोमल बनाया। मखमल नहीं बल्कि पराग, इतना कोमल। जब किशोरी जो पालकी से अपना चरण नीचे रखती हैं तो बार बार चरण को रखती हैं, उठाती हैं, रखती हैं, उठाती हैं, और किशोरी जी का ओठ सूख गया। महारानी श्री कौशल्या जी ने जैसे देखा वैसे वे डर गई। ऐसी कोमलांगी बहू कहाँ रहेंगी, कहाँ इनको मैं रखूंगी। और ये बार बार पांव रखती उठाती है, इसका मतलब इनको इसमें परेशानी हो रही है। अब लोक रीति है पालकी से नीचे चरण रखना, नहीं तो गोदी में उठा लेती है। श्री कौशल्या जी ने पास में जाकर कान में पूछा, बहू बहू ये बताओ क्या परेशानी है, ये बार बार पांव रखती उठाती क्यों हो, और तुम्हारे ओठ कैसे सूख गए। तब किशोरी जी ने कहा, माता जी ये जो पराग आपने बिछाया है ना, पराग जो आपने बिछवाया है उससे भी मेरे पांव में ताप लग रहा है, और ये जो आपके महल की जो दासियां हैं, ये जो लोक रीति व्यवहार करने वाली जो सुहासिनी है, ये सब जो मेरी ओर देख रही है ना, देखने से उनके आंखों के ताप से मेरे ओठ सूख गए हैं। तब श्री कौशल्या जी ने कहा, बहू ये बताओ कहाँ रहोगी, मैं कहाँ रखूं जहां कि तुमको ताप न लगे, कष्ट न हो। तब किशोरी जी ने हाथ से इशारा किया कि मेरा निवास श्री रघुनाथ जी का हृदय है, मैं तो अपने स्वामी के हृदय में रहूंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि किशोरी जी का निवास श्री राम जी के हृदय में है, इसलिए श्री राम जी के हृदय में भक्त न रह करके वे खिसक करके चरण में आ गए। देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है, वह माला चरणों में आ गई है। भक्ति छवि भारता ते नमित श्रृंगार होत, भक्ति छवि भारता ते नमित श्रृंगार होत, होते बस लखई जोई याते जानी पाई है। इस माला में भक्ति छवि भार, इस माला में भक्ति छवि का भार है, वजन है। इस वैजंती माला में भक्ति रूपी छवि का वजन है, भार है। ताते नमित श्रृंगार होत, ताते इसी से यह माला नीचे हो रही है, नम्र हो रही है, और इसी में श्रृंगार हो, श्रृंगार माने शोभा हो रही है। होत बस लखई जोई याते जानी पाई है। जोई माने जो इस माला के सहित श्री राम जी को दर्शन करते हैं, आहा, श्री राम जी उनके बस में हो जाते हैं, श्री राम जी उनके बस में हो जाते हो। तो बस लखई जोई, ये कैसे पता चला
तो कहा याते जानी पाई है। इस भक्तमाल की कथा से यह बात जानी गई। अर्थात भक्तों के चरित्र के सहित जब ठाकुर जी को हम दर्शन करते हैं, भक्तों में अनुराग करके तब फिर ठाकुर जी को देखते हैं, तो ठाकुर जी बस में हो जाते हैं, क्योंकि अहम भक्ता पराधीनो। और स्वामी प्रियादास जी कहते हैं यह बात हमने जानी है। कैसे? तो भक्तमाल की कथा से। भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हु की। बारी दई विचार बारी सिंचो सत संग सो। लाग्यो ई बढ़न गोदा चहु दिस कढ़न सो। चढ़न आकाश यस फैलो बहु रंग सो। यस फैलो बहु रंग सो। भक्ति क्या है? तरु है, वृक्ष। तारयति तरुहु, जो तारे वह तरु। भक्ति वृक्ष स्वरूपा है। वृक्ष की छाया से सुख मिलता है, वृक्ष के फल से सुख मिलता है, वृक्ष के पत्तों से, वृक्ष की डाली से और वृक्ष के सभी अंगों से सुख प्राप्त होता है। वैसे ही भक्ति से सबको सुख मिलता है। भक्ति वृक्ष स्वरूपा है। तो भक्ति रूपी तरु माने पौधा का बीज जिस भक्त के हृदय में पहले जमाया जाता है, तो दो दल निकलता है, तिलक और माला के रूप में। भक्ति तरु जिस शिष्य के हृदय में बोया जाता है, उसके दो दल दिखते हैं, माला और तिलक। और समझ लो कि जिसके गले में माला व तिलक के गले में माला और बाल में तिलक का अभाव हो, समझ लो भक्ति तरु को, एक दल को वो नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो जब कोई पौधा चाहे कितना बड़ा वृक्ष हो, पहले जब वह जमता अंकुरित होता है तो उस पर बकरी की निगाहें रहती है। बकरी की, छेरी माने बकरी की, उसकी निगाहें रहती है। कोमल नाजुक पौधे को बकरी खट से खा जाती है। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हु की। और उसको बकरे को अजा भी कहते हैं। अजा माने माया का भी अर्थ होता है। अर्थात प्रारंभिक भक्ति में माया का डर रहता है, बकरी का डर रहता है पौधा को देखने से बचाने के लिए। तो क्या करना चाहिए? बारी दे विचार, विचार रूपी बारी माने घेरा कर देना चाहिए, कांटा लगा देना चाहिए। विचार रूपी बारी देना चाहिए, बारी माने घेरा। और रोज सिंचन करना चाहिए। एक दूसरे दिन है, दूसरे तीसरे दिन अवश्य सिंचन करना चाहिए। बारी सिंचो सत्संग सो, इसमें नित्य सिंचन हो। सत्संग रूपी बारी माने जल से इसको नित्य अभिसिंचित करना चाहिए, सिंचन करना चाहिए। ध्यान रहे, भक्ति रूपी तरु का बीज उसी के हृदय रूपी भूमि में बोना चाहिए जिसका हृदय उस पौधे के लायक हो। किसान बीज तब बोता है जब खेत को पहले जोत करके खोद करके उसको बढ़िया बना लेता है, तब बीज बोता है। भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न डर छेरियु को। तो गुरु जी को चाहिए कि शिष्य की योग्यता को पहले देखे कि कब दीक्षा देना चाहिए। और यदि योग्यता नहीं है, अयोग्य है, तो अयोग्य को यदि भक्ति तरु की शिक्षा देंगे, उनके हृदय में बीज बोएंगे, तो वहां वह वृक्ष होगा नहीं, भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि अयोग्य को अच्छी शिक्षा बहुत खराब लगती है।
उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपो न शांतये। मूर्खों को उपदेश करो तो और गुस्से में आता है। इसीलिए योग्यता देखी जाती है। बरसात के समय था, ठंडी लग रही थी, बंदर ठिठुर रहा था। बाया पक्षी ने कहा, तुमको भगवान ने हाथ दिया, पांव दिया, अरे क्यों नहीं अपने रहने का घर बना लेते हो? देखो हम पक्षी चोंच से, चंगुल से सुंदर घर बना करके बरसात से, हवा से बच रहे हैं। तो बाया पक्षी ने जब इस प्रकार से कहा तो बंदर ने कहा, ठहरो, बरसात को बंद होने दो, तो इस उपदेश का दक्षिणा में तुम्हें दूंगा। तुमने बहुत अच्छा उपदेश किया है। यह दृष्टांत इसलिए है कि जिसको देखो कि उपदेश के लायक है, उन्हीं को उपदेश करो, उन्हीं को समझाओ। तुम भजन करो, पूजन करो, और जो उसके लायक नहीं उसको यदि कहो तुम भजन करो तो चिढ़ेगा। अच्छा रुको, हमको भजन करने की बात करते हो, ठहरो तुमको बताता हूं। तो बंदर को बाया पक्षी ने उपदेश किया, कोई गलत तो किया नहीं। वर्षा हो रही है, ठंडी लग रही है, ठिठुर रहा है, बंदर भीग रहा है, इधर छुप रहा है, उधर छुप रहा है। बाया पक्षी ने कहा कि देखो हम चोंच से, चंगुल से बढ़िया घोंसला बना के ठाठ से रह रहे हैं, तुम्हारे पास हाथ पांव घर बना लिए होते, वहां रहते। बंदर ने कहा, ठहरो, वर्षा बंद हो जाने दो, मैं इस उपदेश के बदले में तुमको दक्षिणा देता। जैसे वर्षा बंद हुई, बंदर गया और सभी बाया पक्षी के घोंसलों को उजाड़ करके और चीर चीर करके अलग बिखेर बिखेर करके बहा दिया। तब से बात प्रसिद्ध हो गई कि बानर जैसे ना समझ लोगों को उपदेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अपने ऊपर ही संकट पड़ता है। रिपुत करस कहत सठ दो, दूरी न करो यहां एक को। श्री विभीषण जी ने कहा, राखो मोर दुलार। रावण ने कहा, तुमको दुलार अभी रखता हूं, और एक लात लगा दिया हृदय पर, पद प्रहार किया। तो ये मूर्खों काम है। तो योग्यता देखनी चाहिए। एक गुरुकुल में बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे। गुरुजी ने विचार किया कि देखूं जो मैं शिक्षा देता हूं, उपदेश करता हूं, इसका ग्रहण कौन कौन करता है और किस तरीके से करता है। तो गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया, कहा सुनो, ये लो, दो दो केले लो, सबको दो दो केले दिए, और कहा कि सुनो, ऐसी जगह देकर खा के आओ कि तुम्हें देखे ना कोई, वहां खाना जहां कोई देखे ना। सब गए, तमाम चेले थे, गए सब, कोई झाड़ी के आड़ में, कोई पेड़ के आड़ में, कोई मकान के आड़ में, जिसको जहां मौका मिला आंख बचा के धीरे से, कोई चादर ओढ़ करके, कोई गमछा से ढक करके खा लिए चले आए। कोई देखा नहीं, किसी ने देखा का, कोई ने देखा, गुरुजी हम खा के आ गए। एक चेला था, दिन भर घूमता रहा अकेले, लेकर उसको कहीं जगह नहीं मिली। सायंकाल आया, गुरुजी ने पूछा, क्यों, तुमको कहीं जगह नहीं मिली? एकांत कहा, गुरुजी हमको एकांत जगह ही नहीं मिली। अरे वन प्रदेश है, इसमें गुरुकुल है और तमाम खाली जगह, तुम कहीं जगह नहीं मिली? कहा, गुरुजी मुझे कहीं जगह नहीं मिली। क्यों? कहा, गुरुजी आप हमको ये शिक्षा दिए हो, आपने हमसे कहा है कि बच्चा, परमात्मा सभी जगह है, भगवान सब जगह है, वो सबको देख रहे हैं। तो मैं जहां भी गया तो आपकी बात याद आ गई थी, यहाँ भी भगवान, यहाँ भी भगवान, यहाँ भी भगवान, इस वृक्ष में भगवान, इस पशु पक्षी में भगवान, इस लता पता में भगवान। तो सब जगह भगवान है, क्योंकि भगवान के बिना कोई खड़ा रह नहीं सकता है। गुरुजी ने कहा, कोई देखे नहीं, तो सब देख रहे हैं, कैसे खाऊं? तो गुरुजी ने उस चेले को हृदय से लगाया, कहा, बच्चा, वास्तव में तुमने ही उचित शिक्षा को ग्रहण किया है। ऐसा कहा, बाकी चेलों को आंख खुली करे तो इतना तो हम भी करके आ सकते थे, लेकिन अब चूक गए समय पर। अब होशियार बनने से काम तो चलेगा नहीं, तो बात बनाने से। कुछ लोग जब चूक जाते तो अपनी बात बनाना शुरू करते हैं।
सो बातें नहीं यहाँ पर कहा कि देखो उचित यही है, तुमने बढ़िया शिक्षा ग्रहण किया, सच्चाई तो इसी को देखना था कि तुम लोग भगवान को सब जगह देखते हो कि नहीं, तुमने देख लिया है। तो परीक्षा लेकर के समझ करके तब उनको उपदेश करना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि उपदेश के योग्य है कि नहीं। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जह पावे। एक गुरुजी ने 2 जिज्ञासु को एक एक मुट्ठी चना दिया और कहा बच्चा ले जाओ, 1 साल के बाद ये चना लाकर वापस कर देना हमें। दोनों जिज्ञासु अपने अपने घर गए। एक ने जाकर के संपुट में डब्बे में उस चने को भर करके रख करके बंद कर दिया ढक्कन। गुरुजी ने अगले साल बुलाए हैं, इसी चना को ले जाकर दे दूंगा। गुरुजी ने कहा मेरे चने को वापस करना 1 साल के बाद, तो इसको मैं वापस कर दूंगा। गुरुजी से कहूँगा गुरुजी देखो आपने जो दिया ज्यों का त्यों मैं आपके चना वापस कर दिया। दूसरा जो होशियार जिज्ञासु था उसने जाकर के उपजाऊ भूमि में 1 मुट्ठी चना को छींट दिया, बो दिया। तो जो 1 मुट्ठी चना को खेत में बो दिया उससे कई मुट्ठी चने हो गए। तो दोनों निर्धारित समय पर दोनों शिष्य पहुंचे गुरुजी के पास। गुरुजी से कहा गुरुजी ये चना है हमारा, ये चना है हमारा। ऐसा कहा? तो जिसने डब्बे में रखा था संपुट में उसका चना घुना करके बेकार हो गया है, कोई काम लायक नहीं रहा। और दूसरे वालों ने गठरी बांध करके ले गया चना। गुरुजी ये चना कहाँ? ये है। इसको यदि थोड़ा उपदेश करूंगा तो ज्यादा इसको विस्तार करेगा। और एक चेला ये है, एक जिज्ञासु, इसको जितना उपदेश करूंगा बस उतना ही रखेगा, ये उससे ना आगे न पीछे, उतना ही कहे। गुरुजी जी जब आपने कहा उतना ही है। तो ये समझ में आना चाहिए कि किनके द्वारा कितना विस्तार होगा। भाई किसान देखता है, कृषक देखता है कि भूमि कैसी है, वैसे ही तो भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हो की बारी दई विचार बारी सिंचो सत संग सो। विचार रूपी घेरा लगाना चाहिए। विचार करने पर ही संसार की असारता हम समझ पाते हैं, अन्यथा नहीं समझ पाते हैं। काशी का एक सेठ था, उसके बेटे जिसका नाम यश था, वह वेश्याओं में अनुरक्त हो गया और उन पिताजी के धन को ले लेकर के वेश्याओं को तथा नर्तिकाओं को खुश करने में लग गया। कोठे पर ही अपना निवास बना लिया। एक दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुली उसकी और अपनी उन सभी प्रेमिकाओं को सोए हुए देखा तो सोने में बड़ा विभत्स रूप दिखा। देखो पुण्यात्मा पुरुष सोए हुए में भी ठीक दिखते हैं और जिसके जीवन में पाप की अधिकता हो सोने पर उसका चेहरा भयावह दिखता, भयानक दिखता है, क्योंकि स्वप्न आदि की दुनिया में वो डरता रहता बहुत। तो उस यश नाम के उस सेठ के लड़के ने देखा कि अरे किसी के बाल खुले हैं, बिल्कुल चुड़ैल दिख रही है, और किसी के मुंह खुले हैं, इतना भयावह दिख रही है, और जिसको मैं मानता रहा बहुत सुंदर है तो बिल्कुल बेकार है। और इस प्रकार से उन सब अपनी उन नर्तिकाओं को तथा उन वेश्याओं को देखा तो वह कांप गया और कांप करके डर करके और तुरंत बैठ गया, हाथ से पृथ्वी पर टेक लगाया और एकदम से घबरा गया कि अरे मैं कहाँ खो गया हूँ, किस दुनिया में। ये तो नरक ही नरक है, शोक ही शोक है। यहाँ जिसको मैं सुख स्वरूपा मानता हूँ, सुंदरी मानता हूँ, तो बिल्कुल बेकार है। और जैसे ही प्रातः हुआ वैसे ही निकल पड़ा वह यश और जा करके भगवान बुद्ध के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनका शिष्य बना और पूर्ण वैराग्यवान होकर के भजन किया। तो कहने का भाव यह है कि जब विचार करो तो विचार करने से संसार की असारता का बोध होता है, अन्यथा बोध नहीं होता है। तो विचार रूपी कांटा लगा दो भक्ति रूपी तरु की रक्षा में,
और सत्संग रूपी जल से रोज उसका अभिसिंचित करो। ऐसा स्वामी श्री प्रियादास जी कह रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।